वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर द मुगल एम्पायर का कंटिन्यूशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का इंडिया में कैंपेन यानी मुहिम 1526 से लेकर 1530 तक रहा। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी और उसके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत में हराया। 1527 में उसने राणा सांगा और राजपूत रूलर्स और इत्तेहादियों यानी कि एलाइज को खानवा में हराया। 1528 में चंद्री के राजपूत को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। अब है हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। उसने पहले 10 साल 1530 से लेकर 1540 तक रूल किया और उसके बाद हार के 1555 से लेकर 1556 तक फिर से हुकूमत की। हुमायूं ने अपनी वसीयत को भाइयों में बांट दी, लेकिन हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम मिर्ज़ा कामरान था। वो ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहता था और उसी की वजह से हुमायूं हार जाता है। शेर खान ने हुमायूं को 1539 में चाउसा और 1540 में कनौज में हराया और उनकी फोर्सेस को ईरान भागने पर मजबूर किया। ईरान में हुमायूं की सफाविदा शाह ने मदद की और उसने दिल्ली पे 1555 पर फिर से कब्जा कर लिया। बच्चों, लेकिन इसके दूसरे साल ही उसकी वफात हो गई। अब है अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1565 तक अपना कैंपेन चलाया। अकबर 13 साल की ही उम्र में बादशाह बन गए और उसकी बादशाहत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अकबर जो है वो पहले बैरम खान और कुछ बाकी मेंबर्स के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन सूरीज और अफगान के खिलाफ चलाए थे। इसके अलावा अपने पड़ोसी किंगडम्स के खिलाफ भी मिलिट्री कैंपेन चलाया, जैसे मालवा के खिलाफ चलाया था, गोंडवा के खिलाफ चलाया और उसके अलावा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम और उज़्बेकिस के खिलाफ चलाया था। फिर सिसोदिया जो कैपिटल थी चतुर्की उस पे भी 1568 में कब्जा कर लिया और 1569 रामथम्बोर पर भी कब्जा कर लिया। फिर 1570 से लेकर 1585 तक मिलिट्री भेजी गई। गुजरात में भेजी गई, बिहार में भेजी गई, बंगाल में और फिर उड़ीसा में। फिर 1579 से लेकर 1580 तक उसने मिर्ज़ा हाकिम के रिवोल्ट में उसकी मदद की और फिर 1585 से लेकर 1605 तक अब उसका एम्पायर जो है वो फैल रहा था। और फिर है कांधारा, और फिर कांधारा को छीन लिया। सफाविदा से कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया और काबुल पर भी कब्जा किया। मीर हकीम की वफ़ात के बाद फिर उसने दक्कन में अपना कैंपेन स्टार्ट किया और बेरार खानदेश और अहमदाबाद पर भी कब्जा कर लिया। तो उसके बाद अब जब अकबर बूढ़े हो गए थे तो उसके बेटे सलीम, जिसको जहांगीर भी कहा जाता है, उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर ली। जैसा कि हमें पता है कि अकबर ने राजपूतों की रानी जोधा से शादी कर ली थी, तो उसके बाद जो भी मुगल हुक्मरान आए वो राजपूत रानी के बेटे थे, जैसे कि जहांगीर था, शाहजहां था और औरंगजेब। तो अब है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के ही मुहिम को आगे बढ़ाया। सिसोदिया रूल जो थे मेवर के, जिनका नाम अमर सिंह था, वो मुगल्स के साथ काम करने पर राजी हो गए। जहांगीर जो हैं वो ना सिखों के खिलाफ ज़्यादा कुछ कर पाए और न ही ओमाज के खिलाफ और न ही अहमदनगर के खिलाफ ज़्यादा कुछ कर पाए। प्रिंस खुर्रम या शाहजहां जो फ्यूचर एम्परर थे, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। फिर शाहजहां का टाइम आ गया। शाहजहां ने दक्कन के पार्ट्स मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह वगैरह में अपने कैंपेन चलाए और अफगान का नोबल खान जहां लोदी को भी हरा दिया। कैंपेन जो थे वो अहमदनगर पे भी चलाए गए, जहां पे बंदालस को हराया गया और ओरछा को सीज कर लिया। उज़्बेक से बलखा नामी जगह को भी छीनने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया।
और जो सफाविद से कांधार छीना था वो भी वापस ले लिया। लेकिन फिर वही हो गया। शाहजहां के 3 बेटे थे तो उन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत की। शाहजहां अपने बेटे दाराशोको को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने उसे मार दिया और फिर शाहजहां को आगरा के जेल में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया। तो अब है औरंगजेब, और औरंगजेब ने 1663 में ओमाज को हरा दिया, लेकिन 1680 में उन्होंने फिर से हमला कर दिया। तो नॉर्थ वेस्ट के साइड से जो जगह थी जैसे कि पंजाब, वहाँ पे यूसुफ जई और सिखों के खिलाफ जंग की। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने फिर से पावर हासिल की। मुगल्स ने राठौर राजपूतों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से राठौर राजपूतों ने उनके खिलाफ रिबेलियन किया। पहले मुगल्स ने मराठाज शिवाजी के खिलाफ कैंपेन चलाया, लेकिन फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं चलाया। बट औरंगजेब ने शिवाजी की काफ़ी इंसल्ट की कि वो आगरा से भाग गए। और औरंगजेब के बेटे का नाम भी अकबर था, जिसने औरंगजेब के खिलाफ बगावत की, और मराठास ने प्रिंस अकबर का सपोर्ट किया और खुद सफाविदा ईरान चले गए। तो अकबर ने क्या किया, उसने अपनी आर्मी को दक्कन सुल्तानस के खिलाफ भेज दिया और फिर वहाँ फिर बीजापुरा और गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया। दक्कन साइड में औरंगजेब ने खुद रूल करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर मराठी जो थे वो चोरी छुपे वार कर रहे थे। औरंगजेब इसके अलावा सिख्स, जाट्स और सेटनामीज का भी सामना कर रहे थे।